कक्षा 12 के छात्रों के लिए फिजिक्स में आज विद्युत धारा के बारे में बताएंगे। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा को उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। मान लिया कोई चालक है जिसमें कुल t समय में कुल प्रवाहित आवेश Q है, तो विद्युत धारा I = Q/T। इसका मात्रा Q का मात्रा कूलाम बटे समय यानी सेकंड। विद्युत धारा का मात्रा कूलाम प्रति सेकंड या इसको एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड विद्युत धारा। अब धारा घनत्व, धारा घनत्व किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। जैसे किसी चालक का सेक्शन एरिया A है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के किसी बिंदु पर प्रवाहित धारा का मान I है, तो धारा घनत्व Z = I/A। इस प्रकार किसी भी चालक में किसी भी बिंदु पर प्रवाहित धारा तथा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुपात को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व का मात्रा धारा का मात्रा बटे क्षेत्रफल का मात्रा या अर्थात एम्पियर बटे मीटर वर्ग। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी धातु में उसके परमाणु के नाभिक से दूर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर उस चालक के अंदर स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन धारावाहक का काम करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में उसके परमाणु के नाभिक से दूर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कक्षा से मुक्त होकर उस धातु के अंदर स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को उस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन वाहक आवेश वाहक का काम करते हैं। इन्हीं के कारण चालक में धारा प्रवाहित होती है। श्रांति काल, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर अनियमित गति करते हैं तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं। तो किन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो लगातार टक्करों के बीच माध्य समय को उस इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहते हैं। और दो टक्करों के बीच माध्य औसत दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। अब अनुगमन वेग, जब किसी चालक
के सिरों से विद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे अगले वीडियो में।